हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आप पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो हमेशा हमारे साथ, हमारे लिए, हमारी ओर है, जिसको हमेशा हमारी परवाह है, वो आज पिता हमारे साथ है। आपके प्यार के लिए आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे दिल में भी है और हमारे बीच में भी है। आज हम दुनिया के सबसे धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने अपना डेरा हमारे दिलों में डाला है। आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। इस समय जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इन सब के मनों में, दिलों में, विचारों में आपकी शांति गहरे में वास करने पाए। प्रभु यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं। आपने अपना जीवन इन्हें दे दिया ताकि प्रभु ये संसार में आजादी के साथ जी सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने वाले, उत्तर देने वाले यीशु हैं आप। और आज जो भी इन सब की प्रार्थना है प्रभु, आप इन सब की प्रार्थनाओं का आज इस सभा में ही उत्तर देने जा रहे हैं, इनके सवालों का जवाब देने जा रहे हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप जिंदा प्रभु हैं, आप जीवित हैं। और आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे हर सांस का भी ध्यान रखते हैं। आप हमारे प्राणों के रखवाले हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। अपनी आंखें आपकी तरफ लगाते हैं प्रभु, क्योंकि आप जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता, जैसा आप हमें देखते हैं कोई नहीं देख सकता, जो राय आप हमारे प्रति रखते हैं वो कोई नहीं रख सकता। हमेशा एक जैसा रहने वाला प्यार आप हमें करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपको। आज हम भी मरियम की तरह आपके चरणों में बैठकर आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। आप थके दिल को आराम देते हैं, टूटे दिल को शांति देते हैं, बीमार को चंगाई देते हैं, कंगालों की सुधि लेते हैं आप परमेश्वर, विधवाओं की सुधि लेते हैं आप परमेश्वर, अनाथों की सुधि लेते हैं आप परमेश्वर। और आज भी परमेश्वर, आप इन सब की आपूर्ति अपनी कृपा से करने जा रहे हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महान उपस्थिति से, अपने अभिषेक से प्रभु इनके मनों को ब्लेस कीजिए, इनके सोचों को, इनके विचारों को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। आप पूरा समय मेरी भी मदद करेंगे। आपका नाम हमारे लिए काफी है, आपका नाम हमारे लिए काफी है। यीशु नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं। यीशु नाम से पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। यीशु नाम से आज हमारा पिता के साथ रिश्ता है। यीशु नाम ने सब कुछ को संभाला और आगे भी संभालने की सामर्थ रखता है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। इन सबको, इनके अपनों को आप आशीष दीजिए। इन सब पर अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर। अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा इन्हें दीजिए परमेश्वर। इन सब के मन की आंखें खुल जाएं परमेश्वर, ताकि आज आपने जो इन्हें बना दिया है नई पहचान के द्वारा, ये उस पहचान में चल सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक सारी बातों को आप सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। जब यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू
जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। तेरे रूह से, यीशु के रूह, मसीह के रूह से, पिता के रूह से मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। तूने छू लिया, यीशु ने छू लिया, मसीह ने छू लिया, पिता ने छू लिया, मेरा जीवन गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। तुझे पा लिया, सब पा लिया, यीशु को पा लिया, सब पा लिया, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन। मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा मेरा जीवन संवर गया। यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, यीशु प्यार के सदके, यीशु के सदके मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, सच्चा नाम मिला, अच्छा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया,
संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जीवन, तेरी शक्ति पाओ सदावर, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जीवन, तेरी शक्ति पाओ सदावर, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहो तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहो तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम शाम, जय जय नाम यीशु नाम हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं शाम। सबसे ऊंचा यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, सबसे अच्छा यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। सबसे ऊंचा यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, सबसे अच्छा यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, 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 गाऊं मैं सुबह हो शाम। आमीन। हम यीशु में बने हुए हैं, हम यीशु के साथ जुड़ के एक आत्मा हो चुके हैं, ताकि हम बहुत सारा फल फलें।
यीशु धन्यवाद देते हैं हम आपको। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, क्योंकि बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तुम्हें कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। आज हर प्राणी यीशु में जिंदा सांस ले रहा है। लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जो भी चल फिर रहे हैं वो यीशु में सांसें ले रहे हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ के कर्ता आप हैं प्रभु। सब कुछ आपके द्वारा रचा गया, सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया, और आज प्रभु सब कुछ को हमारी जिंदगियों में आप संभाल रहे हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। हमारा घमंड है आप यीशु, हमारा घमंड है आप यीशु, हमारी आशा है आप यीशु। पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ। ओ तुझे सहारा मेरा, तुझे सहारा मेरा, तुझे सहारा मेरा, तू ही देवा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ। हो कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, तू ही निगेबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ। तेरे बिना कोई नहीं लेंदा साथ। दुनिया के थके हर दर तेरे आया, तेरे दर आके यीशु जिंदगी में पाया। तेरे दर आके यीशु जिंदगी में पाया। दुनिया के थके हारे दर तेरे आए, तेरे दर आके जिंदगी में पाया, जिंदगी में पाएगा। तेरे बिना यीशु मेरे जीवन में कोई सवाल। तेरे बिना यीशु मेरे जीवन में कोई सवाल। हो कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, तू ही निगेबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं जिंदा साथ। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं
मेरे कोई नहीं देंदा साथ, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं देंदा साथ। हो कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, तू ही निगेबा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ। हो कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, कोई सहारा मेरा, तू ही निगेबा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं साथ, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं लेंदा साथ, कोई नहीं लेंदा साथ, कोई नहीं लेंदा साथ, कोई नहीं लेंदा साथ। आमीन। मेरा सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया, गिरते हुए को मुझे गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं देता साथ, कोई नहीं देता साथ। सिर्फ यीशु के साथ हमारा रिश्ता इटर्निटी तक है, अनंत तक है। कोई हमारे साथ ना तो परमानेंट है और ना कोई हो सकता है। एक ही रिश्ता जो परमानेंट है वो है यीशु के साथ। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पास आए यीशु, आपने हमें अपना लिया हमेशा के लिए। दुनिया ने ठुकराया था, अपनों ने ठुकराया था, अपनी ठोकरों पर रखा था, किसी ने कदर नहीं जानी, सिर्फ आपने यीशु। और आपके हाथों में हम अनमोल हैं। हाँ प्रभु, आपने कहा तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरी है। हम आपके लिए अनमोल हैं। आपने हमारी कीमत हमें बताई जब आपने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, अपनी जान दे दी। अपनी जान देकर आपने हमें हमारी कीमत बताई कि हम कितने बहुमूल्य हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, जो क्रूस पर आपने हमारे लिए सब कुछ को सह लिया, उसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी हैं यीशु। और हम आपको उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। जो शांति और रेस्ट की लाइफ आपने हमें दे दी है, हमारे पास शब्द नहीं है, हम किन शब्दों से आपको धन्यवाद दें। आप कितने अच्छे और कितने भले प्रभु हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप हमारे शब्दों से कहीं भले हैं, हमारे शब्दों से कहीं अच्छे हैं, पर फिर भी आपको अच्छा लगता है जब हम आपकी तारीफ करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, क्योंकि आप योग्य हैं। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारे आदर और सम्मान के योग्य हैं आप। सिर्फ और सिर्फ आप योग्य हैं प्रभु। और हम सारी महिमा, आदर, सम्मान, इज्जत, जलाल सब आपके नाम को देते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु। सबको ब्लेस करें प्रभु, सबको नामो नाम आप आशीष दे। कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, सबको आप ब्लेस करें। आज हम मरियम की तरह आपके चरणों में बैठ के सुनने आए हैं। प्रभु यीशु, आपका रेमा वर्ड इस टाइम सबके हृदय में बात करेगा, सबको ब्लेस करेगा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आप सबको सही इंटरप्रिटेशन देंगे अपने वचन की। हाँ प्रभु, क्योंकि आप वचन को डिलीवर करेंगे।
हम आपकी ओर देखते हैं यीशु, और आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज ये चर्च अपना उत्तम भाग मरियम की तरह चुन ले, जैसे मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया था। प्रभु ये कलीसिया भी अपना उत्तम भाग चुन ले। मरियम ने जो किया प्रभु, केवल आपको सुनना चुना उसने। प्रभु हम भी आपको सुनना चुने। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। सब कैसे हैं? आमेन, आमेन, आमेन। चलिए वचन में। हम लास्ट 2-3 वीक से क्या वचन डिस्कस कर रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए चीजों को लेकर, और उसके अनुसार हम चुनाव कैसे करते हैं। परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं। वो हमें थोड़ा प्यार नहीं करते, वो हमें पसंद भी करते हैं, और वो हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं। उनके प्यार में जरा सी भी मिलावट नहीं है। वो अपनी पूरी पवित्रताई के साथ अपने पवित्र प्यार से आपको और मुझे प्यार करते हैं, और वो हर बार यही चाहते हैं हम उनके प्यार को और गहराई से जाने और गहराई से समझें। हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, हम अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने आज़ादी पाई, है ना। बट एक्चुअल सच्ची आज़ादी, हम बहुत खुश हैं कि हम एक आज़ाद देश के वासी हैं, हम यहाँ के भारतीय नागरिक हैं, और हम बड़े घमंड से, बड़े गुरूर से ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हम यहाँ के सिटीजन हैं, क्योंकि हमारे भारत जैसा दूसरा कोई नहीं है, इंडिया जैसी दूसरी कोई कंट्री नहीं है। आमेन। जितना हमारा भारत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो काबिले तारीफ है ना, और हम बहुत खुश हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं। लेकिन इसके साथ जो चीज आज मैं ऐड कर रही हूँ, अभी आपसे बात कर रही हूँ, वो ये कि सच्ची आजादी सिर्फ परमेश्वर से आती है, और परमेश्वर चाहते हैं हम उनके बच्चे होने के नाते हमारे अंदर ना कोई डर हो, ना कोई चिंता, ना कोई तनाव, है ना किसी तरह की कोई गिल्ट की भावना, है ना हम कमजोर हो, हम किसी तरह से भी ना हो, इन सारे नेगेटिव चीजें हमारे मन में हो। तो हम आजाद देश में रहते हैं, पर क्या वाकई में यहाँ रहने वाले लोग आजाद हैं? हम आजाद देश में तो रह रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में यहाँ रहने वाले लोग आजाद हैं? क्योंकि सच्ची आजादी तब तक आजादी नहीं है जब तक हम मन में आजाद नहीं है। जब कोई इंसान मन में आजाद हो जाता है ना, वो फिर एक्चुअल में सच्ची आजादी को समझता है कि सच्ची आजादी क्या है। दुनिया की दौड़, दुनिया आज भाग रही है, वो सोच रहे हैं कि मेरे पास मुझे ये चीज मिल जाए, मेरे पास ये चीज आ जाए। वो अपने आप वो जानते नहीं है, बिकॉज वो अज्ञानता में जीते हैं, इग्नोरेंस में जी रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हम विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते किसी भी तरह की इग्नोरेंस में जीवन जिए या अविश्वास का जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हम सच को जाने, परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को जाने। जब हम परमेश्वर की अनुग्रह की सच्चाई क्या है, वो हमें हमारी नई आइडेंटिटी के बारे में बताती है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को जानते हैं, वो हमें हमारी नई पहचान के बारे में बताती है। और जब हमको अपनी नई आइडेंटिटी जो मसीह में हमें मिली है, हमारी नई पहचान जो हमें मसीह में परमेश्वर ने गिफ्ट में दी है, जब हम उसको अपने लिए जानते हैं, जब हम उसमें बढ़ते हैं, तो हम अपने मन में आजादी का जीवन जीते हैं। कैसे हम मन में आजादी का जीवन जीते हैं? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को, उनके ग्रेस के जो ट्रूथ्स हैं, जब हम उसको अपने लिए समझते हैं, और वो क्या है? सबसे पहले मेरे जीवन में, आपके जीवन में वो क्या है कि परमेश्वर मेरे अच्छे और भले पिता हैं, और आज मैं उनका प्रिय बेटा, उनकी प्रिय बेटी हूं, उनका धर्मी बेटा और उनकी धर्मी बेटी हूं। ये मेरी अब ये पहचान है। और इस नई पहचान में जब आप बढ़ने लगते हैं, इसको अपने लिए समझने लगते हैं,
जब मैं मन की आजादी की बात कर रही हूं तो यहां पे एक चीज और समझनी जरूरी है, किससे आजाद? मन में किससे आजाद? अगर मुझे मन में फ्रीडम चाहिए, किससे? शैतान के जो झूठ, शैतान का जो डिसेप्शन है, उसके जो भी वो हमारे मन के अंदर अपने घटिया गंदे थॉट्स लेकर आता है ना, हमें बहकाने के लिए, हम उसके लिए सियाने हो जाएं, हम उसके लिए मैच्योर हो जाएं, हम उसके लिए समझदार हो जाएं। यह है सच्ची आजादी में चलना। जब आपको और मुझे हमारी नई आइडेंटिटी, हमारी नई पहचान के बारे में पता चल जाता है, तो फिर शैतान अपने झूठ और धोखेबाजी को आपके मन में लाकर आपको, जैसे वो पहले फंसा लेता था, वो आपको फंसा नहीं सकता। आपको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके विचार आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप मेरे प्रति आपके विचार क्या ही महान है, असंख्य हैं, जैसे बालू के किनके गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर के मन में आपके प्रति इतने विचार हैं जो गिने नहीं जा सकते, और वो विचार आपके भलाई के लिए हैं। आपको मतलब एक भी नेगेटिव थॉट परमेश्वर के मन में आपके लिए नहीं है, एक भी नेगेटिव थॉट परमेश्वर के मन में आपके लिए नहीं है। उनके मन के अंदर आपके लिए सारे विचार आपकी भलाई के लिए, आपके एडिफिकेशन के लिए हैं। वो हर टाइम सोचते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या कर दूं, क्या ऐसा कर दूं, कैसे। मैं एक माँ हूं, है ना, मैं अगर अपने किसी बच्चे को परेशान देखती हूं, है ना, होता है ना टाइम टू टाइम, आपके बच्चे किसी न किसी उसमें झूठ और धोखे में, जब वो प्रभु में बढ़ रहे होते हैं तो फंस जाते हैं। तो एक माँ होने के नाते मुझे मालूम, पता क्या लगता है कि मैं कैसे अपने मन के, बच्चे के मन के अंदर घुस जाऊं और जाके सब वहां ठीक कर दूं, घुस जाऊं उसके अंदर जाके, क्या सही है उसके लिए जो उसको समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे वहां जाके ना सब ठीक कर दूं, है ना, जल्दी से कर दूं ठीक, क्योंकि बड़ा इजी है। मेरे को ऐसा लग रहा था बड़ा आसान है जो इसको समझ में नहीं आ रहा, और मैं अंदर जाके सब फटाफट फटाफट सब ठीक कर दूं। अब सोचिए, अगर मैं एक माँ हूं, एक शारीरिक माँ हूं, इस संसार की माँ हूं, अगर मेरे मन में अपने बच्चे के लिए इतना लव एंड कंसर्न है, तो परमेश्वर जो आत्मिक पिता है हमारे, जो प्रेम करने वाले, कृपा से भरे हुए परमेश्वर है, वो आपके लिए हर टाइम कैसा सोचते हैं। जब असंख्य विचार हैं उनके अंदर, तो वो कैसा सोचते हैं। उसके लिए तो उन्होंने हमें खड़ा किया, चरवाहे खड़ा किए अपने लिए, ताकि हम परमेश्वर का सही मैसेज, जो असंख्य विचार परमेश्वर के हैं, वो एक मीडियोकर बनकर यहां खड़े होकर वो आपको बता सकें कि परमेश्वर कितना प्यार करते हैं आपको, और कितना उनके भीतर आपको लेके शांति है। कुछ भी गड़बड़ उनके मन में आपके प्रति नहीं है कि इसके लिए, क्योंकि ऐसा चल रहा है, ऐसा ना कर दे, इसके लाइफ में ऐसा हो जाएगा, इसने गलत डिसीजन लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, क्योंकि इसने पाप किया था, क्योंकि इसने ये गलत किया था, इसलिए ये तो आगे जाके फंस जाएगा, इसकी गलती है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं सोचते। वो पहले से ही जानते हैं आप कहां गिरेंगे, कहां उठेंगे, कहां गलत करेंगे, कहां गलती, वो सब पहले से जानते हैं आपके बारे में, और उन्होंने पहले से ही निकास, वापस बाहर निकलने का रास्ता भी आपके लिए रखा हुआ है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने परीक्षा के साथ निकास पहले से रखा हुआ है, जबकि परमेश्वर कभी भी बुरी बातों में हमारी परीक्षा नहीं करते। बाइबल कहती है कभी भी नहीं, कोई भी बुरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आती है हमारी लाइफ में। इंसान खुद ही शैतान के मतलब अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अविश्वास में बना रहते हुए, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को वो जानता नहीं है, गॉस्पेल ट्रूथ्स को जानता नहीं है, इस वजह से, इग्नोरेंस की वजह से वो शैतान के जो भी वो झूठी बातें, उसके गंदे थॉट्स, उसके गंदी प्लानिंग्स, या कह दो उसके आइडियाज या उसके सजेशंस जो वो लेकर आता है, इंसान उसको ले लेता है और वो परीक्षा में फंस जाता है।
लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर जबकि परीक्षा नहीं करते, उन्होंने परीक्षा में पहले से ही हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता भी रखा हुआ है, रखा हुआ है। और जब हम अपने अंदर इस सच्चाई को जानते हैं कि अब मैं कौन हूं, मैं किससे बिलोंग करता हूं, परमेश्वर मेरे कौन है, वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे क्या बना दिया है, मुझे क्या दे दिया है, जब हम इन सच्चाइयों में अपने आप को गहराई में पकड़ के रखते हैं तो हम परमेश्वर ने जैसी विक्ट्री, जो लाइफ, जो फ्रीडम हमारे लिए रखी है, हम उसमें चलने लगते हैं। आदम को परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में रखा था तो परमेश्वर ने उसको, परफेक्ट प्लेस था वो जहां परमेश्वर ने उसको रखा था, और वहां परमेश्वर ने उनको रखा था, उनका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था, परमेश्वर उनसे रोज मिलते थे, परमेश्वर ने उनको रखा था वहां ताकि वो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के विजडम में और अनुग्रह में परमेश्वर के चल सके। ऐसा ही था ना। अब देखो दुनिया के जो लोग हैं, आपको उनको कहने की जरूरत नहीं है कि देखो चिड़ियां कैसे चहचहाती हैं, हाँ आसमान कैसे रंग का है, या तारे कैसे दिखते हैं। आपको दुनिया वाले लोगों को ये सब बताने, मतलब सिखाने की जरूरत नहीं है। लोग बाहर से देख रहे हैं और वो जान रहे हैं आसमान का क्या रंग है, चिड़ियां कैसे चहचहाती हैं, फसल कैसी होती है ना, कलर्स कैसे होते हैं, ये सारा ज्ञान वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कर सकते, देख सकते हैं, उसके लिए उनको कोई एफर्ट नहीं लगता और वो विश्वास भी करते हैं इन सारी चीजों पर। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि मसीह अब हमारे अंदर आकर रहने लगे हैं, यीशु मसीह का जीवन, उनकी लाइफ अब हमारे अंदर परमेश्वर ने डाल दी है। इस चीज को ये संसार, ये दुनिया के लोग विश्वास नहीं करते, नहीं करते। इस सच्चाई पर विश्वास करना कि अब यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मेरे अंदर आके रहने लगे हैं, उसके लिए हमको परमेश्वर का विजडम और परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए होता है। जब हम परमेश्वर के, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जो उन्होंने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, जब हम उसको सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हम उसको अपने अंदर रिसीव करते हैं, जज्ब करते हैं, तो परमेश्वर, एक जगह रोमियो 4 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हमें धर्मी डिक्लेयर करते हुए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। पहले आपको और मुझे धर्मी घोषित किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मैं ये समझती हूँ और मैं ये अपने अंदर इस बात का एहसास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो एक तो जो दुनिया में नॉर्मल इंसान है, एक लाइफ वो है जो अपने, जो एक नेचुरल लाइफ है वो अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं जब वो उनका दुनिया में अपनी माँ के द्वारा जन्म होता है। एक जीवन वो है जो वो अपनी माँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ वो है जो प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, मरे हुओं में से जी उठे, पुनरुत्थान का जो उनका जीवन है, जब हम ये प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं तो वो जीवन, नया जन्म हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर ने नया जीवन डाला है, नई लाइफ हमारे अंदर डाली है। दुनिया वाले लोगों के अंदर एक लाइफ है, वो कौन सी है? वर्ल्डली, जो उन्होंने अपने माँ बाप के थ्रू प्राप्त की है, एक वो लाइफ उन्होंने प्राप्त की है। लेकिन आपके अंदर और मेरे अंदर, हमारे अंदर क्या है? एक नई लाइफ डाली गई है जो प्रभु यीशु मसीह, जब बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। तो यीशु जब इस संसार में आए, जब इस दुनिया में आए, तो वो लाइफ, जब वो क्रूस पर गए, वो जो जीवन उनके अंदर था जब वो क्रूस पर गए थे, वो लाइफ ने यीशु को जिंदा नहीं किया, क्योंकि यीशु शरीर में आए थे। आप सबको पता है यीशु 100%, 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य बनकर आए थे।
तो वो जीवन जो यीशु के पास था जब वो क्रूस पर गए थे, वो क्या हुआ था? हमारे पाप जब यीशु की देह पर डाले गए तो वो जीवन खत्म हो गया था। और यीशु, जैसा वचन में हम देखते हैं, हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए यीशु। लेकिन जी कैसे उठे? उस जीवन के थ्रू नहीं जी उठे जो क्रूस पर था उनके पास। वो किस जीवन के द्वारा जी उठे? परमेश्वर ने होली स्पिरिट के थ्रू, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। वो ग्लोरीफाइड लाइफ, वो रेजरेक्शन की लाइफ, वो पुनरुत्थान की जिंदगी, वो महिमामय जीवन जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में डाला, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमेन। उस टाइम हम कहां थे? हम यीशु मसीह में थे। यानी कि जब यीशु क्रूस पर गए, हम भी यीशु के साथ क्रूस पर थे। जब यीशु मारे गए, हमारा पुराना इंसान भी यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया। जब यीशु गाड़े गए तो हमारा पुराना इंसान भी यीशु के साथ कब्र में मर गया, गाड़ दिया गया। ठीक है? पुराना पापी इंसान कब्र में यीशु के साथ गाड़ दिया गया। और जब यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुए में से जिंदा किया, उस टाइम केवल यीशु जिंदा हुए, हम भी यीशु मसीह के साथ नई लाइफ के साथ, हम भी उस ग्लोरीफाइड लाइफ के साथ, उस रेजरेक्शन की लाइफ के साथ, हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे। आमेन। सबसे बड़ा भेद है प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो एक विश्वासी को मिल जाता है, वो लाइफ, वो रेजरेक्शन की लाइफ। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, ताकि वो लाइफ आपको और मुझे भी मिल जाए। वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, वो जीवन जो हमेशा का जीवन है, वो जीवन जो मृत्यु पर जय पाने वाला जीवन है, जो हर कमी घटी पर जय पाने वाला जीवन है। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, जो आपको लगता है ये डेड एंड आ गया, यहां होपलेस सिचुएशन है, यहां कुछ हो नहीं सकता, यहां कोई चीज बदल नहीं सकती, कोई पावर इसको चेंज नहीं कर सकती, कुछ भी कर लो, कोई इंसान की विजडम इसको चेंज नहीं कर सकती, दुनिया के हिसाब से कोई सॉल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा, मुझे इसका कोई आंसर दिख नहीं रहा। कौन सी चीज उस मुर्दा सिचुएशन को रेजरेक्ट कर सकती है? वो लाइफ जो अब आपके अंदर है, वो ग्लोरीफाइड लाइफ, वो रेजरेक्शन की लाइफ, वो जो आपके अंदर है, वो उस डेड सिचुएशन में भी लाइफ ला सकती है। हम ये ना भूले, हमारा एक शत्रु है जो हारा हुआ है, शैतान। वो ये जानता है आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन सी लाइफ है, वो ये जानता है। और वो ये जानते हुए, वो उसका काम क्या है? आपको अपने झूठ में फंसाना, अपने डिसेप्शन में फंसाना, आपके पास आप उस पहचान में ना चल सको, उस लाइफ को ना जान सको कि वो लाइफ हर टाइम आपके अंदर है। बिलीव मी, वो आपके अंदर है, बिल्कुल रेडिली अवेलेबल, बिल्कुल तैयार है वो लाइफ आपके अंदर कि कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आने दो, मतलब आपको लगे ये मैंने क्या सुन लिया, ये क्या हो गया, वो लाइफ तैयार है आपके अंदर, आप में से, आपके लिए, आपके थ्रू, बाहर सब कुछ को संभालने के लिए और आपको ऊंचा उठाने के लिए। उस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको ऊंचाई पे, उस सिचुएशन में लेके जाने के लिए वो लाइफ आपके अंदर हर टाइम तैयार है कि हम अपनी आंखें अपनी आइडेंटिटी पर जो यीशु ने पूरा कर दिया, हम उस पर लगाएं, और वो जो लाइफ है तब आपके अंदर से हर सिचुएशन को संभालने की सामर्थ्य रखती है। अगर आप अपने मन को संभाल सकते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी आपके जिंदगी में संभालने के लिए, मतलब परमेश्वर के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपके लिए बोल रही हूं कि कोई भी इम्पॉसिबल सिचुएशन आपकी लाइफ में आप देखोगे ही नहीं जिसको आपको लगे कि अब क्या होगा, मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर अब आपके अंदर रहता है।
उसने अपना जीवन का श्वास वापस से आपके अंदर डाल दिया है, ताकि अब आप एक सुपर नेचुरल लाइफ को जी सकें। आप अपने जीवन में मतलब लगातार, मैं चिन्ह चमत्कारों को ज्यादा तूल नहीं देती। हाँ, अगर कहीं कोई अटक गया, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसी स्टेज आ गई बंदे की लाइफ में, वहां चमत्कार भी कभी चाहिए होता है। लेकिन मैं अपने जीवन में, मेरी इच्छा है मैं हमेशा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चलूं, मुझे कभी चमत्कार की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब तक कुछ बहुत बुरा नहीं होता तब तक चमत्कार नहीं चाहिए होता। कुछ बहुत बुरा होता है तभी आप कहते हैं कुछ, अब तो मिरेकल चाहिए यहाँ पे, अब तो कुछ चमत्कार ही बचा सकता है। तो मुझे मेरी लाइफ में कभी चमत्कार की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं हमेशा जो गॉस्पेल ट्रुथ है, जो परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई है, मैं हमेशा उसमें चलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा ऊंचाइयों पर, शिखर पर रखेगी, सबसे ऊंची जगह पे मुझे रखेगी। आमेन। तो अभी मैं जो बात कर रही थी कि दुष्ट का काम है हमें डिस्ट्रैक्ट करना, हमें उलझाना, हमें ताकि हम जो परमेश्वर का बेस्ट है हम उसमें ना चल सकें। अब जैसा कि 2 कुरिन्थियों में लिखा है, एक चीज पहले और बोलना चाहूंगी। देखो, हम दो चीजें, अब जो हमारी ये वॉक है प्रभु में, ये दो चीजों के लिए है। पहली है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी इंटीमेसी, ठीक है, एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक अंतरंग गहरा, जैसा पति और पत्नी का शरीर और शरीर का होता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा आत्मा के साथ आत्मा का रिश्ता, क्योंकि हम उनके साथ एक होके जुड़ चुके हैं। हमें नहीं करना ये ऑलरेडी परमेश्वर ने ये काम भी पूरा कर दिया है, हमें अपने साथ हमेशा के लिए एक कर लिया। अब हम उनके साथ यूनियन में हैं, और उसी तरह से हम एक दूसरे के साथ भी प्रभु यीशु मसीह में एक होकर जोड़ दिए गए हैं, बिकॉज वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की देह हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये लाइफ की जो ये जर्नी है वो क्या है, दो चीजें हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या है पहला, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा रिश्ता, और दूसरा पहलू क्या है कि मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में हमारा एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, कौन सा रिश्ता, इंटीमेट रिश्ता एक दूसरे के साथ। मसीह में एक दूसरे के साथ हमारा गहरा रिश्ता, कौन सा रिश्ता, अनकंडीशनल प्यार वाला, एक दूसरे के साथ क्लोज से मतलब क्या, आत्मा से आत्मा का रिश्ता हमारा, हम एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहें, एकजुट होकर रहें। एकजुट सबसे पहले कहां, अपनी अपनी फैमिलीज में। चैरिटी कहां से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। अगर हम घर में, अगर एक दूसरे के साथ हम अनकंडीशनल प्यार करने वाले, अनकंडीशनल माफी देने वाले, अनकंडीशनल अनुग्रह देने वाले, ग्रेस देने वाले, अगर हम घर पे नहीं होंगे तो बाहर तो किसने देखा है, ठीक है। बाहर तो पैर धोने आसान है, बाहर पैर धोने आसान है, घर में पैर धोने बहुत मुश्किल है। इवन हस्बैंड वाइफ के और वाइफ हस्बैंड के भी, एक दूसरे को माफ करना मतलब एक दूसरे के पांव धोना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी ये जो जर्नी है ये दो चीजों पे टिकी हुई है। परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहते हैं, हमारा उनके साथ जो रिश्ता है वो इंटीमेट हो, और हमारा एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह में होकर, हमारे एफर्ट से नहीं, मसीह में होकर हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो। आमेन। तो ये सिक्के के एक पहलू को हम नहीं कह सकते कि ये रिश्ता तो मेरा है पर ये नहीं है, ये है तो ये होगा ही होगा। हम दूसरों को ब्लेम करके, एक्यूजेशन लगा के हम ये नहीं कह सकते उसकी गलती है, वो सही नहीं है, इस वजह से मैं सही नहीं हूं। तो शैतान तभी आता है जब वो मन के अंदर आपके विरोध लेकर आता है, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करने आता है हमें। उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि जब क्या लिखा था वचन, जो रस्सी जो है 3 तंद वाली हो, 3 कॉर्ड वाली हो, उसको तोड़ना आसान नहीं होता।
लेकिन 2 कॉर्ड वाली जो रस्सी होती है ना, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। 3 कॉर्ड वाली रस्सी का क्या मतलब है? सपोज पति और पत्नी, हस्बैंड वाइफ, 3rd कॉर्ड क्या है? वो परमेश्वर है आपके साथ। तो जब किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में, चाहे फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे पेरेंट्स और बच्चों का है, चाहे आपके कोई भी रिलेशनशिप ले लो, चर्च के रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी रिश्ता है जहां प्रभु यीशु मसीह बीच में नहीं है, वो रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये हमारी जर्नी है। पर शैतान क्या चाहता है? वो पहले कहां पकड़ता है हमें? मन की जगह पे ही पकड़ता है। हमने लास्ट वीक देखा था 2 कुरिन्थियन 10 में कि हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना और हर एक ऊंचे गढ़ का हम खंडन करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं और हर एक इमोशन को, हर एक भावना को मसीह यीशु का आज्ञाकारी होने का आदेश देते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर हमें वो बात कभी नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते। वो बात जो वो हमें करने के लिए कहते हैं, उसके लिए वो हमें पावर देते हैं। पावर देते हैं। अगर परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो भी मसीह विरोधी विचार तुम्हारे अंदर आता है, जो भी ऊंची कल्पनाएं, इमेजिनेशन जो परमेश्वर के वचन के ऊपर उठती हैं, जो परमेश्वर कहते हैं उसके ऊपर जाती हैं, मैं, मुझे, मेरा, है ना, आपको उसके ऊपर लेके जाती हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, उनको हम कैंसिल करें, परमेश्वर बोल रहे हैं। और हर एक इमोशन को, जो भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं, उन सब को हम प्रभु यीशु मसीह का कैदी बना देते हैं। कैदी बना देते हैं, यानी कि जो कुछ भी परमेश्वर आपको और मुझे कह रहे हैं, वो आपको और मुझे करना है। मसीह यीशु का आज्ञाकारी का क्या मतलब हुआ? शैतान आपके पास आता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एरियाज है जहां पर वो हमारे मन तक पहुंचना चाहता है। सिर्फ ये क्यों लिखा कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के सबमिशन में लेके आओ उन थॉट्स को? क्यों लिखा है ऐसा? परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई के अधीनता में, सबमिशन में लेकर आओ उन विचारों को जो आपके अंदर आते हैं। जब आपको आज पता है कि परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए काम के थ्रू आपको अपना धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया है, आपको अपनी राइचस संतान बना दिया है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप पापी थे, आपका एक भी अच्छा काम आपको परमेश्वर की राइचस संतान नहीं बना सकता था। ठीक है, जब आप पापी थे, आप कितने भी अच्छे काम, कितने भी धर्म के काम कर रहे थे, पर वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले फटे चीथड़ों की तरह थे। मैले फटे चीथड़े मतलब जो गंदे सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं ना, परमेश्वर बोलते हैं जो तुम्हारे काम है ना, वो मेरे सामने उन मैले फटे चीथड़ों की तरह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हम सबको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है। यहां एक बात जिस पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूं, आपको यह समझने की जरूरत है कि जब आपका एक भी अच्छा काम, जब आप पापी थे, तो आपको वो धर्मी नहीं बना पाया, तभी तो यीशु की जरूरत पड़ी हम सबको। तो अब जब परमेश्वर ने आपको अपने धर्मी बेटे और बेटियां बना दिया है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपकी एक गलती उस गिफ्ट को आपके जीवन से दूर कर देगी जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अपनी धार्मिकता का गिफ्ट, और वो आपने कमाया नहीं है, यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से आपको वो गिफ्ट मिला है धार्मिकता का। और अब आप परमेश्वर की दृष्टि में निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक है। परमेश्वर जब आपको देखते हैं, ऐसा देखते हैं जैसा आपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया। ठीक है, तो यहां मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था कि जब परमेश्वर ये बोलते हैं कि हर एक नेगेटिव इमोशन को मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन ले आओ,
तो परसों मैं किसी से बात कर रही थी, सुबह वॉक के लिए गई तो कोई मुझे मिले, तो ऐसे बात होने लगी, बोले मैं तो कल पूरी रात नहीं सोई, मुझे सुबह 6 बज गए, सुबह 6 बजे तक नहीं सोई, तो शरीर ऐसे टूट रहा है। मैं बड़ी आई उतर के कि चलो मैं नीचे 2 राउंड लगा के आती हूँ। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? कहते बस कल कुछ ऐसा थॉट आया कि बस वो थॉट को मैं कितना भी धक्का मार रही थी, वो थॉट फिर लौट के आ रहा था। कह रहे घर में जो मेरी हेल्प है, जो डे एंड नाइट रहती है, तो बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ उसको, कह रही वो भी मुझे आके बड़ा समझाए, पर कहती कहाँ समझ में आता है, वो जो मर्जी को सामने से बोल रहा है, ये कानों में वो जाता ही नहीं है। और कहती मैं सुन रही, लेकिन फिर वापस वो चक्कर घूम रहा है मेरे अंदर, और मैं उसको जितना धक्का मार रही हूं पीछे, वो उतनी और फोर्स के साथ मेरे ऊपर वो थॉट्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से मेरा बीपी बहुत शूट अप कर गया, मेरी हार्ट पल्पिटेशन इतनी बढ़ गई, घबराहट इतनी मुझे होने लगी, मुझे लगा मैं अपने नेबर्स को कॉल करती हूं कि मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तो ये सब उनके साथ हुआ। आपको पता आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने आशीषित हो। मैं उनको अपनी तरह से वचन तो डायरेक्ट तो नहीं वचन के साथ समझा सकती थी, लेकिन मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई होना चाहिए हमारे पास जिस पर हम अपना पूरा बोझ डाल दें। मैंने बोला केवल प्रभु हैं जो हमारे सारे बोझ को ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकता, हम खुद भी नहीं ले सकते, झेल सकते उसको, लेते हैं जाने अनजाने तो अपनी हालत खराब कर लेते हैं हम। लेकिन जब वो विचार आते हैं तो वो उन विचारों के साथ अब आपको और मुझे मालूम है हमको क्या करना है। जब वो थॉट्स आते हैं तो क्या करना है, उन थॉट्स के साथ क्या करना है हमको। उन थॉट्स को आते हैं एक्यूजेशन के लिए, एलिगेशन लगाने के लिए, आपको डर देने के लिए, आपको चिंता देने के लिए, आपको एंजाइटी देने के लिए, आपको शर्मिंदगी देने के लिए। इस जो भी किसी भी इंसान को दुनिया में थॉट्स आते हैं, यही थॉट्स लेकर आता है शैतान। किसी भी इंसान को, आप अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूं, हम सबको ऐसे ही विचार आते हैं। और उस समय हमें क्या करने की जरूरत है? जब विचार आते हैं, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है गलत, जब आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। आजकल ये मैंने मतलब ये देखा है, आजकल बीमारी चाहे वही पुरानी होती है, फीवर वही पुराना है, वायरल वही पुराना है, लेकिन सिम्टम नए नए आने लगे हैं। शैतान अलग तरह से काम कर रहा है। चाहे बीमारी वही है, फीवर वही है, कोल्ड एंड कफ वही है, लेकिन सिम्टम अलग हैं। क्यों अलग लेके आ रहा है वो? क्योंकि उसको तो अपना काम करना है ना इंसान के अंदर, वो तो इंसान के अंदर काम करना चाहता है, तो कंफ्यूजन के थ्रू काम कर रहा है वो। आपको इतना कंफ्यूज कर देगा, अरे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा फीवर में तो ऐसा नहीं होता, पर पता नहीं मुझे ये क्यों हो रहा है। अरे जब कोल्ड एंड कफ होता था पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। तो वो आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम लेकर आएगा, अपनी चालबाजी से ऐसी हरकत लेकर आएगा, ऐसी हरारत लेकर आएगा कि आप कंफ्यूज घूमते रहो। आप तब तक क्या करोगे? 1 दिन लगाते हो, 2 दिन लगाते हो, वो थॉट्स को लेने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, 3 दिन लगाते हो, 4 दिन लगाते हो, क्या होता है? ट्रैप में फंस गए। तब तक वो अपना काम अंदर कर चुके होते हैं, क्योंकि आपने उन्हीं के बारे में दिन और रात सोचा है, उन्हीं सिम्टम्स के बारे में दिन और रात सोचा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आपके लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, जब कुछ ऐसे सिम्टम आते, क्या बोलते हैं आपके लिए? कि यीशु ने हर बीमारी को क्रूस पर मौत दे दी है। यीशु ने हर बीमारी को क्रूस पर मौत दे दी है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स, किसी भी एरिया से रिलेटेड है। यीशु ने हर बीमारी को क्रूस पर मौत दे दी है। जैसे यीशु ने पाप को मौत दी है, पाप को हराया, ऐसे ही यीशु ने हर बीमारी को भी मौत दे दी है। पर क्योंकि आप इस सच को अपने लिए विश्वास नहीं करते, आप इग्नोरेंस में जीते रहते हैं, आप
उसके विषय में जानते नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपका सारा फोकस उसके जो दुष्ट विचार लेकर आता है, आपका सारा ध्यान वहां चला जाता है और आप उसी के बारे में सोचने लगते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, रिलेशनशिप्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी होता है, उसके पीछे कौन है? अगर किसी के साथ कोई आपकी अनबन हो गई या कोई बात हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ भी हो गया, शैतान ऐसे कमजोर मोमेंट्स में आता है आपकी लाइफ में और वो आकर क्या करता है, आपको अपने दाना डालना शुरू करता है। आपको उस व्यक्ति के प्रति ऐसे ऐसे विचार देने लगेगा, ऐसे ऐसे विचार देने लगेगा कि इतनी गंदी पिक्चर उस इंसान की आपके सामने खड़ी कर देगा कि आप बोलोगे हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, वो तो है ही, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तो उसका काम क्या है, आपको परमेश्वर के भी अगेंस्ट कर देना और आपस में एक दूसरे के भी अगेंस्ट कर देना। सिक्के के दोनों पहलू। परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में आप ना आ सको बिकॉज नेगेटिव थॉट्स में आप घुस गए, आप विरोध में आ गए। विरोध मालूम अगर मन के अंदर होता है ना, अगर आप रिबेल करने लग गए तो सारी लड़ाई झगड़ा, सारी फसाद, सारी गंदगी उसके पीछे अपने आप आ जाएगी। अगर आपने अपने किसी के भी लिए अपने अंदर विरोध को पैदा कर लिया, आप समझ रहे हैं, अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने किसी फ्रेंड को लेकर, चर्च के किसी मेंबर को लेकर, अपने पास्टर को लेकर, किसी को भी लेकर, अपने किसी अगुए को, किसी लीडर को लेकर, आपने जैसा ही मन में विरोध लेकर आए उस व्यक्ति के प्रति, उस थॉट को जो शैतान ने दिया है आपको, आपने उसको ले लिया और आप उसके साथ राजी हो गए, आपको वो बंदा बद से बदतर लगने लगेगा। बुरा तो क्या ही शब्द छोटा, उससे भी बदतर लगने लगेगा आपको। आप समझ रहे हैं, शैतान हमेशा ऐसे थॉट्स लेकर आता है, ऐसे डर लेकर आता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आपको पता है, वो ऐसे डर, ऐसे विचार लेकर आता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है। ठीक है, बाइबल हमें बताती है, तिमुथी में लिखा है, तिमुथी 1:7 में, कि परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया है। कौन सा आत्मा दिया है? डर का नहीं, बल्कि सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, हमको सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। पावर, साउंड माइंड और लव का स्पिरिट परमेश्वर ने हमको दिया है। तो ये कहां है आज? हमारे अंदर है। अब संयम क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का आत्मा कहां है आज? पक्का। क्योंकि इस चीज को इतना ज्यादा डिसलाइक किया जाता है ना कि सेल्फ कंट्रोल की बात मत करो, संयम की बात मत करो। पर परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने हमें सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। अब यहां मैं आपको ये क्यों बोल रही हूं, गलातियों 5:22 में भी क्या लिखा है? परमेश्वर ने, गलेशियन 5:22-23 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम का स्पिरिट दिया है, आत्मा दिया है। ठीक है, और परमेश्वर ने हमें आत्मा ये दिया, और किस लिए दिया? ताकि हम प्रेम में, आनंद में, शांति में, धीरज में, कृपा में, भलाई में, विश्वास में, नम्रता में, आत्म संयम में जीवन जी सकें। अब अगर मैं प्रेम में, आनंद में, शांति में नहीं हूं, ना मैं प्रेम में हूं, ना मैं आनंद में हूं, ना मैं शांति में हूं, तो क्यों नहीं हूं? ना धीरज, ना कृपा, ना भलाई, मैं नहीं हूं। चलो मेन पकड़ते प्रेम, आनंद, शांति। अगर मैं प्रेम और अपने अंदर आनंद और शांति में नहीं हूं, मैं अंदर से चिड़चिड़ है,
व्याकुल हो, डरी हुई हो, चिंता में हो, दोष में हो, शर्मिंदगी में हो? क्यों हो? क्योंकि मेरा फोकस, मेरा सारा अटेंशन, मेरा पूरा ध्यान से शैतान की जो बाहर की वो चीजों को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, मैंने उन पर अपना ज्यादा ध्यान लगा के रखा है। और वो जो बाहर मैंने ध्यान लगा कर रखा है, उसकी वजह से जो परमेश्वर की लाइफ मेरे अंदर है, जो परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, जो उन्होंने मुझे फ्री गिफ्ट दिया है, वो मेरे अंदर बह नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं? प्रेम, आनंद, शांति, ये सब आपके अंदर है। अब सेल्फ कंट्रोल भी जो लास्ट है, आत्मा का फल, सेल्फ कंट्रोल भी ये परमेश्वर की ओर से उनका स्वभाव। आत्मा का फल का मतलब क्या है मालूम? परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव, ठीक है, वो आपके अंदर है। परमेश्वर के स्वभाव में है सेल्फ कंट्रोल, और वो आपके और मेरे अंदर दे दिया गया है। अब सेल्फ कंट्रोल, आप बोलेंगे मेरे अंदर तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सही, सच है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है? नहीं कर सकते सेल्फ कंट्रोल? क्यों दिया परमेश्वर ने सेल्फ कंट्रोल? अच्छा, आपको कब नहाना है, कब नहीं नहाना, कौन फैसला करता है? आज नहाना या नहीं नहाना, कौन चुनाव करता है? आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन चुनाव करता है? आप करते हो। तो सेल्फ कंट्रोल है ना आपके अंदर। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कौन आपके लिए डिसाइड करता है? आप करते हो ना। आपको अगर आपने एक समोसा खाया है ना, आपको कोई आके एक और खिला दे, चलो 2 भी खा लिया आपने, कोई तीसरा लाके दे, खा लोगे? आप क्या बोलते हो कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल है तभी तो ना। आप 6 तो नहीं खा जाओगे समोसे। कोई भी चीज आप खाते हो, आप उसमें कंट्रोल करते हो। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ कंट्रोल। आपको आज नहाना है या नहीं नहाना, क्या करना, हर चीज के लिए आपके पास सेल्फ कंट्रोल है। परमेश्वर ने सेल्फ कंट्रोल आपको और मुझे क्यों दिया? ताकि जब शैतान नेगेटिव, गंदे अपने सुझाव, अपने आइडियाज, अपनी गंदी प्लानिंग्स, अपने गंदे सजेशंस लेकर आता है, वो अपना झूठ लेकर आता है, अपने धूर्तता को लेकर आता है, आपको उस टाइम चुनाव करना है कि मुझे ये लेना है कि मुझे ये नहीं लेना है। जब वो थॉट्स आते हैं, आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे ये लेने, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अनुग्रह की जो परमेश्वर की सच्चाई है, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया है, जो परमेश्वर मेरे लिए कहते हैं, क्या ये उससे मैच करते हैं? मुझे ये लेने हैं कि नहीं लेने हैं? सेल्फ कंट्रोल इसीलिए दिया गया है आपको कि आप उसको लें, कि परमेश्वर नहीं करेंगे ये आपके लिए। अगर हार के, फेलियर के, फ्यूचर को लेके किसी तरह के इनसिक्योरिटीज के, किसी तरह के डर के, कंडमनेशन के, कैसे भी थॉट्स आते हैं, क्या इनमें से एक भी परमेश्वर के स्वभाव में है? क्या परमेश्वर आपके लिए ऐसा सोचते हैं? क्या उनकी प्लानिंग आपके लिए इनमें से एक भी बात की है? नहीं है ना। तो जब भी शैतान आपके मन में ऐसे थॉट्स लेकर आता है, आप अगर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हो, चेंज देखना चाहते हो, बेहतर देखना चाहते हो, ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो, तो आपको, हम बोलते हैं परमेश्वर कंट्रोल में है। परमेश्वर कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने आपको कंट्रोल दे दिया है। आपको सेल्फ कंट्रोल का आत्मा देके उन्होंने आपको कंट्रोल दे दिया सारा का सारा। परमेश्वर आके आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तू ये सोच और तू ये मत सोच। परमेश्वर ने आपके सामने अपना वचन रख दिया, जो उन्होंने यीशु के थ्रू क्रूस पर काम पूरा कर दिया, वो आपके सामने है। अब आपको उसको पढ़ना है, उसके प्रति इग्नोरेंस में बने नहीं रहना, उसको अपने लिए सुनना है, समझना है, उसमें अपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। समझ रहे हैं आप? उसमें आपको बढ़ना है। वचन में लिखा है मन का अनुग्रह से स्टैब्लिश होना भला है। हिब्रूज 13 में लिखा है मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। तो अपने आप दृढ़ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? जब आप
जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब आप उनको बार 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 सोचते हैं, दरवाजा खोलते, यीशु ने बोला मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ बातचीत करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, उसके साथ रहूंगा मैं। तो हम किसके लिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम दुष्ट के लिए दरवाजा ना खोलें। ये अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको समझ में आ गई, तो आज दुष्ट का बोरिया बिस्तर गोल है, उसका बोरिया बिस्तर गोल है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मेरे पास पावर एंड अथॉरिटी है शैतान के ऊपर, ठीक है, उसके पास मेरे ऊपर पावर नहीं है, क्योंकि मैं अब अनुग्रह के अधीन हूं। रोमन्स में लिखा ना 6 में, तब तुम पर पाप की और शैतान की डोमिनियन नहीं होगी, जब तुम व्यवस्था के अधीन ये नहीं करना के अधीन नहीं, जब तुम अनुग्रह के अधीन होगे। तो आज जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की डोमिनियन के नीचे लेकर आते हो, उनके अधिकार के नीचे, कि यीशु आपकी आज्ञाकारिता ने मुझे परमेश्वर का बेटा बना दिया है, धर्मी बेटा बना दिया है, आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपने मुझे धार्मिकता गिफ्ट में दे दी है, और अब मैं आपकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक ऐसा हूं जैसे मैंने कभी कोई पाप ना किया हो। आमेन। समझ पा रहे हैं आप? शैतान जब भी अपना झूठ लेकर आता है आपको किसी अपने के विरोध में, एक वचन है याकूब में, जेम्स में, आप निकाल सकते हैं। याकूब 3 में लिखा है, 3:13 में, 3:13, ये परमेश्वर के विजडम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जहां ज्ञान, तुम में विजडमफुल कौन है, वाइज पर्सन कौन है, तुम में क्या लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। कौन सा ज्ञान? जो सच्चाई, परमेश्वर के सच्चाई के ज्ञान से, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, जो उसके द्वारा उत्पन्न होती है। आगे, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो अगर तुम अपने मन में कड़वाहट और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, तो सच के विरोध में घमंड मत करना। खुद को सही साबित करते हुए दूसरे को गलत प्रूफ करते हुए अपने मन में विरोध, अपने मन में कड़वी डाह कि मेरा फलाना रिश्तेदार ऐसा है, फलाना रिश्तेदार ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, चर्च में वो ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। लिखा है इसमें घमंड मत करना। अगर तुम्हारे मन में ये थॉट्स आ रहे हैं ना, ऐसी कड़वाहट आ रही है, इतनी बिटरनेस तुम्हारे अंदर आ रही है कि सामने वाले ने गलत किया है, किया होगा गलत, लेकिन अगर तुमको वो थॉट्स आ रहे हैं तो ये घमंड मत करना, क्योंकि ये किसकी तरफ से आ रहे हैं? आपको राइट प्रूव करने के लिए और सामने वाले को गलत प्रूव करने के लिए। तो अगर, ताकि आप दोनों के बीच में विरोध की दीवार आ जाए और वो इजीली आपके अंदर काम कर सके। तो घमंड मत करना कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है जी, सामने वाले की गलती है, तो विरोध लाके घमंड मत करना। आगे, और ना तो झूठ बोलना। आगे, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि ये जिसको आप सुन रहे हो ना, जब शैतान आके झूठ बोल रहा है, आपको सही दूसरे को गलत ठहरा रहा है, दूसरे के प्रति आपको उकसा रहा है, आपके मन में विरोध लेकर आ रहा है, आपके अंदर कड़वाहट को लेकर आ रहा है, तो लिखा है ये ज्ञान जो है सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये इसको रिसीव मत करना। सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है, ये रिसीव मत करना। क्योंकि
इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां पे आपके मन के अंदर इतनी जेलसी होगी, आपके मन के अंदर इतना विरोध होगा, वहां पर हर तरह का बखेड़ा और हर बुरा काम भी वहां होगा। तो शैतान हर टाइम आपको एक दूसरे के विरोध में करने में लगा रहता है। हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड, बच्चों को पेरेंट्स, पेरेंट्स को बच्चे, आपके नेबर्स को लेकर, आपके और अच्छे सुंदर रिश्ते जो हैं बाकी के, उनको लेकर वो कहता कहीं से तो मैं ये विरोध और कड़वाहट या ये जो जेलसी है ये इनमें पैदा कर दूं ताकि इनके जीवन जो है फ्लरिश ना करें। और पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। आमेन, आमेन। तो हम सब जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के सच को अपने लिए सुनते हैं, अपने लिए जानते हैं, अपने लिए विश्वास करते हैं, उतना अधिक परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से दिखाई देता है। ठीक है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का स्वभाव जो आत्मा का फल है वो हमारे अंदर से दिखाई दे। आमेन। प्रेम, आनंद, शांति। हम इस दुनिया में हम किसी रिलीजन को फॉलो तो कर नहीं रहे ना। आप चर्च भी आ रहे हो, कोई रिलीजन को फॉलो तो नहीं कर रहे कि संडे चर्च जाना है भाई, संडे एक रिचुअल की तरह इसको मानना है, मुझे संडे चर्च जाना है। बिल्कुल भी नहीं। वो लाइफ, वो जीवन जो प्रभु ने आपके अंदर डाल दिया है, वो जीवन आपके अंदर से बहे, परमेश्वर का जीवन आप में से बहे। इसके लिए आप वचन को सुनने आते, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु हम तुझे छोड़ और कहां जाएं, क्योंकि जो तेरे पास है जीवन और आत्मा की बातें वो दुनिया में और कहीं नहीं है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके अंदर, चाहे आपको हीलिंग चाहिए, चाहे आपके शारीरिक हीलिंग या आपके मन की चंगाई चाहिए, चाहे आपको प्यार चाहिए अपने भीतर, है ना, आपको दुनिया में नहीं मिला, आपको प्यार की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत है, आपका मन टूटा हुआ है, आपको मन की चंगाई की जरूरत है, आपका शरीर ठीक नहीं है, शरीर की हीलिंग की जरूरत है। यीशु आपके बहुत अच्छे चरवाहा हैं और वो क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी से कि तू केवल अपने मन की रक्षा कर, अपने मन का दरवाजा मत खोल, अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ तू मेरी भलाइयों पर लगा कर रख कि मैं तेरे जीवन में तुझे कितना प्यार करता हूं, मैंने तेरे जीवन के लिए कैसी योजनाएं बनाकर रखी हैं, तू मेरे लिए क्या है, मैं तुझे कैसा देखता हूं। जब तू चाहने योग्य काम नहीं भी करता है ना, हम हमेशा तो चाहने योग्य काम नहीं करते ना कि कोई हमें प्यार करे, हम गुस्सा भी करते हैं, नाराज भी होते हैं, हम गलत बातें भी बोलते हैं, हम सब कुछ कर जाते हैं ना इस संसार, क्योंकि हम अभी भी फ्लैश में हैं। लेकिन परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखते हैं, वो हमें यीशु के लहू में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आपके अंदर डाल दिया है, उन्होंने आपको अपने साथ एक आत्मा करके जोड़ दिया है और वो चाहते हैं आपके जीवन से वो जो रेजरेक्शन की लाइफ है, वो जो पुनरुत्थान का महिमामय जीवन आपके अंदर डाला है। पता क्या है, हम बहुत बार इजी लगता है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना, मैं लास्ट टाइम भी ये बोल रही थी ना, ये दवाई खाना, एक बार दवाई लग गई। अब मैं प्रभु में आने से पहले थायराइड की दवाई खाती थी, तो मैंने एक ही दिन में थायराइड की दवाई छोड़ दी। जब मुझे सच मेरे अंदर काम करने लगा, विश्वास मेरे अंदर काम करने लगा, जो मैं समझ गई, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, वो दृढ़ निश्चय मेरे अंदर आ गया कि अब मैं कौन हूं, मुझे क्या बना दिया है, अब मैं किससे बिलोंग करती हूं, परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं, यीशु ने मेरे पापों के साथ क्या कर दिया, यीशु ने मेरी बीमारियों के साथ क्या कर दिया, यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी। यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया आपके लिए, यीशु ने आके अपना जीवन आपके अंदर डाल दिया। तो मैं अभी 3-4 दिन पहले किसी को समझा रही थी, उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आई थी, तो मैं उनको ये बोल रही थी, मैंने बोला सोच के देखो, अगर इस दुनिया में, मैं अपने लिए बोलती हूं, चलो अगर कोई डॉक्टर के डायग्नोसिस आ गए
ठीक है। और अगर सोच के देखो, चलो डॉक्टर भी नहीं है, मान लो शरीर में कहीं कोई बहुत प्रॉब्लम है ना, कोई ऐसी तकलीफ है, कोई ऐसी बीमारी दिखाई दे रही है, तो मान के चलो हकीकत में अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा करके सोचो कि कोई डॉक्टर नहीं है मेरे लिए, कोई दवाई नहीं है मेरे लिए, कोई टेस्ट कराने की जगह नहीं है मेरे लिए, पैसे नहीं है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, फिर मैं क्या करूं? कोई हेल्प भी नहीं है, कोई मेरे पास है नहीं जिसको जाके मैं कंसल्ट कर सकूं, तब मैं क्या करूंगा? अपने आप को उस जगह पे लाके सोच के देखो, तब क्या करोगे? ईमानदारी से सोच सकते हो ऐसी बात? सोच सकते हो ना कि ऐसा मुमकिन हो सकता है ना? तब कहां देखोगे? तो फिर पहले ही क्यों नहीं ऊपर देखते? ऊपर मतलब क्यों यीशु की तरफ नहीं देखते? क्यों हम बाहरी जो रिसोर्सेज हैं हम उस पर अपनी आंखें लगाकर रखते हैं? क्यों हम टाइम लगाते हैं कि चलो डॉक्टर को फोन कर लेते हैं ना, चलो उनको मिल लेते हैं जाके, चलो उनसे बात कर लेते हैं जाके? क्यों हम बाहरी चीजों को इतना अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं? आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि यीशु मेरे लिए सब कुछ को पूरा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी जरूरत हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो मेरी लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को पूरा कर सकते हैं। जब आप इतना कॉन्फिडेंट होते हैं ना उस रिलेशनशिप में, जो यूनियन है आपकी यीशु मसीह के साथ, तो आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसा आपके फेवर में काम करते हुए देखोगे ना, ऐसे दरवाजे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने क्या किया आपने अपनी आंखें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लगाई हैं, होल हार्टेडली आपने उधर देखा है। शैतान आपको बहकाने के लिए आएगा, वो आपको बोलेगा देख कि कितना बुरा हो सकता है, कितनी सिचुएशन खराब हो सकती है, वो आपको ये बोलने के लिए आएगा। आपको पता है जिन बातों के लिए वो डराने के लिए आता है ना, उनमें से एक भी बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि शैतान जो है वो सर्वज्ञानी नहीं है। वो सिर्फ ऐसी खिचड़ी पकाता है आपके मन के अंदर कि देख क्या क्या बुरा हो जाएगा, आप उस बुराई के साथ राजी हो जाते हैं, और वहीं आप उसके साथ राजी होना मतलब दरवाजा मन का खोल देना। और जब मन का दरवाजा आपने खोल दिया तो उसके बाद क्या होता है, वो आपके मन के अंदर मन चाही अपने जो वो करना चाहता है वो आपके अंदर मन चाहा डर, मन चाहा चिंता, मन चाहा तनाव, डिप्रेशन, निराशा को लेकर आता है। एक बार वो आपके अंदर होपलेसनेस को ले आया, निराशा को ले आया, क्योंकि ये सब कुछ जो डर, चिंता, कंडमनेशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपको कहां लेके जा रहे हैं? होपलेसनेस की जगह पर। आप एकदम आशाहीन हो जाएं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना? और ऐसी स्टेज आना कोई अच्छी जगह नहीं है। तो आपको दरवाजा ही नहीं खोलना उसके लिए, बल्कि क्या लिखा है, हर एक विचार को, जो मसीह विरोधी विचार है, जो वचन नहीं कहता हमको, उसको पकड़ के जेल में डाल देना, एक कैदी की तरह ट्रीट करना उसको पकड़ो और उसको जेल में डाल दो कि नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, इन थॉट्स के साथ मैं राजी नहीं होऊंगा, मैं एग्रीमेंट में नहीं आऊंगा, क्योंकि यीशु ऐसा नहीं कहते, वचन ऐसा नहीं कहता। जब आप ये करना सीख जाओगे ना, सीरियसली बोल रही हूं, यहां टोटल फ्रीडम में चलोगे आप। यहां की फ्रीडम सच्ची फ्रीडम है। अगर हर टाइम दुष्ट यहां खेल रहा है ना आपके विचारों में, आपके मन में, पुरानी सृष्टि को डर के विचार आते हैं, नई सृष्टि को आशा के विचार, जीवन के विचार, प्रेम के विचार आते हैं। शैतान चाहता है आप अपने आप को अभी भी वो ओल्ड क्रिएशन समझते रहो, वो पुरानी सृष्टि समझते रहो, और आप जैसा वो सचवाना चाहता है आप अभी भी वही सोचते रहो।
नई सृष्टि को जब आप फीड करते हैं ना परमेश्वर के वचन से, जब आप हैं, आपकी नई आइडेंटिटी जो है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम। परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है हर टाइम समझ से परे की शांति में चलो। हर टाइम मतलब हर टाइम आप परमेश्वर के प्रेम में चलो। बॉर्न अगेन स्पिरिट हो आपके पास, जो जीवन से भरी हुई है, पवित्र आत्मा से भरे हुए आप हो, और विक्टोरियस लाइफ जियो आप। ये है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। संसार क्या सोचता है? बहुत सारा पैसा आ जाए। बड़े बड़े बिजनेसमैन सोचते हैं अरे यार इतने करोड़, इतना बिजनेस, इतना पैसा, इतना पैसा। संसार सोचता है धन बहुत ज्यादा आ जाना सफलता है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाना तो सक्सेस नहीं है। नहीं है। आप भी अगर शैतान के इस झूठ में जी रहे हो ना कि मैं खूब मेहनत कर लूं, खूब पैसा आ जाए तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो शैतान आपके साथ खेल रहा है, आपके मन में खेल रहा है। परमेश्वर ने आपको पहले ही हर आशीष से स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में आशीषित कर दिया है। आप पहले से ही आशीषित हो। आपको सर बना दिया, पूछ नहीं, ऊपर रख दिया, नीचे नहीं। आप आशीषित हो, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आमेन। आपको कुछ नहीं करना। सच्ची, आपके हिसाब से सच्ची सफलता क्या है? ट्रू सक्सेस क्या है? अभी मैंने मेंशन किया है। क्या है सच्ची सफलता? समझ से परे की शांति जो यीशु दे देते हैं एज अ गिफ्ट, उनका प्यार एज अ गिफ्ट, उनका जॉय ऑफ द लॉर्ड एज अ गिफ्ट, नई बॉर्न अगेन स्पिरिट जो हमारे अंदर वो दे देते हैं, और जो यीशु ने हमें विक्टोरियस लाइफ दे दी। ये है ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता। जिसके पास ये है उसको कोई घटी नहीं है। आमेन। इसलिए बाहर हम भागे नहीं, या शैतान, इसीलिए समझदार होने की जरूरत है। शैतान अलग अलग तरीके से नई नई अपने टैक्टिक्स लेकर आता है कि कैसे इस इंसान को ये नहीं पता, वो देखता है कि आपको क्या नहीं पता, वो उसी एरिया में जहां आप कमजोर हैं वहीं पर ही वो कोई ना कोई चाल चलता है, चलने की कोशिश करता है हमारी जिंदगी में। लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं कौन हूं, उन्होंने मुझे क्या दे दिया, मुझे क्या बना दिया है, यीशु कौन है, यीशु क्यों आए थे, यीशु ने आके क्या पूरा कर दिया है, अब मुझे केवल उसी में रेस्ट करना है, मुझे केवल उसी में ही विश्राम करना है। जब आप ये सीख जाएंगे, आप ट्रू सक्सेस में चलना शुरू कर देंगे। शैतान आपके मन में खेल नहीं पाएगा। आप हर दिन सच्ची आजादी में चलेंगे। आपकी हर समस्या का सलूशन, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आज आप देख रहे हो, जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी लाइफ में, उनका आंसर जो कुछ भी है वो आपके अंदर जो रेजरेक्शन की लाइफ है, जो ग्लोरियस लाइफ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। जब आप भी यीशु के साथ कब्र में थे, आप भी यीशु के साथ रेजरेक्ट हुए। उस ग्लोरियस लाइफ ने आपको जिंदा किया। आपकी हर जरूरत की जो सप्लाई है, आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, वो सब कहां है? वो लाइफ वेट कर रही है सप्लाई देने के लिए। वो जीवन जो आपके अंदर है वो तैयार है सप्लाई देने के लिए कि हम विश्वास करें और जीवन हमारे अंदर से बहने लगे। आमेन। विश्वास करना क्या है? मुझे ये पता है, चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ आ जाए, चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ के चली जाए, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य हैं। वो विश्वास योग्य हैं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। कुछ भी हो जाए,
अगर मैं अकेली भी हूं तो परमेश्वर अगर मेरे साथ हैं तो मुझसे ज्यादा आशीषित कोई नहीं है। दूसरों को ब्लेम ना करें। अगर जब दूसरे नाराज हो जाते हैं तो दूसरों को शैतान उनके थ्रू आपके लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, तो दूसरों से नाराज ना हो, समय लें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, शांति में आ जाएं, ब्लेस करें, उनको आशीष दें। सताने वालों को, लिखा शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, सताने वालों को आशीष दो अपने। अगर लास्ट वीक मैंने क्या बोला था, अगर आपको बिब्लिकल रिजल्ट चाहिए, अगर आपको परमेश्वर का बेस्ट चाहिए, तो आप वर्ल्डली तरीके से परमेश्वर का बेस्ट नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी हर एरिया, कोई भी क्षेत्र हो, मेरी जिंदगी आशीषित हो, कोई भी बाहर से देखकर कहे ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ये जीवन चाहिए मुझे, तो वो केवल यीशु में मिलती है। उस रिलेशनशिप में, उस यूनियन में आप ऑलरेडी हो। मैं आपको ये कभी नहीं बोलती यीशु के और करीब आ जाओ, यीशु के साथ और रिश्ते में आ जाओ का मतलब ये है, ये आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आप यीशु के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, वो परमेश्वर का काम था, उन्होंने कर दिया। आप उनके साथ यूनियन में ऑलरेडी हो, ये आपका काम और आपके एफर्ट से होने वाला नहीं है, ये भी परमेश्वर ने कर दिया है। अब आप मसीह के साथ एक हो चुके हो। आपको इस सच्चाई को अपने अंदर रिसीव करना है कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तो कहीं दूर मेरी प्रार्थना जाने वाली नहीं है। दुष्ट आएगा, देख तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, देख परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते हैं, देख तू इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, परमेश्वर सबके लिए करेंगे, कर सकते हैं, मैं ये विश्वास करता हूं, पर तेरे लिए क्यों करेंगे? तू तो भी अच्छा नहीं है, तेरी प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं है, तेरे अंदर वचन नहीं है, तू परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तू वैसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, ये रिश्ता आपने नहीं जोड़ा, ये उन्होंने जोड़ा है आपके साथ। बाइबल कहती है जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पर्दा दो भाग में हो गया। किसने किया? आपने किया? मैंने किया? बिल्कुल, परमेश्वर ने ऊपर से नीचे पर्दा दो भाग में कर दिया ताकि हमारा मेल मिलाप आपस में हो जाए। 2 कुरिन्थियों 5 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया, बल्कि अपने पुत्र के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 5 में लिखा है, बस ये बोल के मैं खत्म करना चाहूंगी। 17 से पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कैसे नई सृष्टि बनी? क्योंकि नया जीवन, वो रेजरेक्शन की लाइफ, वो ग्लोरियस लाइफ उसके अंदर आ गई। आमीन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। कैसे हुई? वो नया जीवन, पुनरुत्थान का जीवन जब आपके अंदर आ गया, वो इस समय आपके अंदर है, सब कुछ नया हो गया है। वो ओल्ड क्रिएशन चली गई, वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़कर खत्म कर दिया गया, मर गया, गाड़ भी दिया गया है वो, और यीशु के साथ जी उठा है। तो अभी आप कौन है? नई सृष्टि है। आगे लिखा है, ये सब बातें पक्का, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें आपस में सौंप दी है। तो ये सब किसकी ओर से हुआ है? परमेश्वर की ओर से हुआ है। ये उन्होंने किया है ताकि हम हर दिन को एंजॉय करें फुलनेस के साथ, कोई फिक्र ना करे, चिंता ना करे, टेंशन, एंजाइटी, किसी तरह का भी अपने अंदर कोई गिल्ट या कोई शर्मिंदगी या कोई नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ना आने दें। ये आपका चुनाव है। आप डर के लिए दरवाजा खोलेंगे, आपका चुनाव है। आप चिंता के लिए दरवाजा खोलेंगे, आपका चुनाव है। अगर आप शर्मिंदगी के लिए वो थॉट्स कौन लेके आ रहा है? मैंने आपको लास्ट वीक भी क्या बोला था? अब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं है,
क्योंकि अब आपके अंदर यीशु का नया जीवन, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर की नेचर अब आपके अंदर है। अब आपके अंदर गंदे थॉट्स नहीं आते। यीशु की इच्छा, यीशु की सोचे, यीशु के विचार अब आपके अंदर हैं। गंदे थॉट्स आपके अंदर नहीं है, क्योंकि अब आप पुराने इंसान में आते थे, अब आप नए इंसान हो। तो जब भी शैतान नेगेटिव थॉट्स लेकर आता, आपको उकसाने आता है, तो वो उसका मटेरियल है, उसकी गंदगी है। अब आपको ये तय करना है कि आपको उसके लिए दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना। आपके अंदर कोई गंदगी नहीं है। अगर आप भरना चाहोगे, वो भरने के लिए तैयार है। आपका फैसला होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूं, एक दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। नहीं सोचूंगा किसी के लिए भी गलत, नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं। मेरा एक ही शत्रु है और वो शैतान है। मुझे किसी के लिए गलत लेना ही नहीं थॉट। अब मेरे अंदर यीशु की डिजायर्स हैं, मेरे अंदर यीशु के थॉट्स हैं, मेरे अंदर सब कुछ नया हो चुका है। पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया मेरे अंदर, कुछ पुराना बचा ही नहीं है। मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। बिलीव मी, कोई भी दुश्मन नहीं है आपका इस दुनिया में। हम सब एक पिता से आते हैं, और अभी कुछ ऐसे हैं जो पिता को जानते नहीं हैं, लेकिन हम जो बिलीवर्स हैं, हम फैमिली हैं जो हम आज पिता को जानते हैं। जो नहीं भी जानते हैं, वो उनके साथ भी हमारी लड़ाई नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हमने पहले जान लिया, उन तक हमें वो मेल मिलाप का मैसेज लेके जाना है। क्योंकि हम पर परमेश्वर ने हमारे पापों का दोष नहीं लगाया। हम भी जब उनके पास जाते हैं, हम उनको जाके कंडेम नहीं करते उनके पापों के लिए। हम भी उनको जाके मेल मिलाप की गुड न्यूज सुनाते हैं, जो हमें परमेश्वर ने अपने क्रूस की दी है। आगे लिखा है, वे सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात 19th वर्ष पढ़ रही हूं, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। किस में होकर? मसीह में होकर। तो हमें भी किस में होकर आपस में मेल मिलाप करना है? जो कॉइन का अदर पार्ट है, किस में होकर मेल मिलाप करना है? हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना, हर एक वो जो नेगेटिव थॉट्स और वो उकसाने वाला हमें विचार आते हैं, हमको उसको डाउन करना है, उसको एक बंदी की तरह कैद में डालना है, नहीं चाहिए। उसके साथ सलूक कैसा करना है? जो आपको किसी के विरोध में लेकर आता है कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। इट इज नन ऑफ सेटन्स बिजनेस कि वो आके आपको भड़काए, आपको उकसाए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम कौन है? मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आज हम जानते हैं सच्चाई को। परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी हैं। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। हम कोई जंक नहीं है। लोग बोलते हैं मैं तो कूड़ा था, मैं तो बेकार आदमी था, मेरे लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जंक नहीं थे आप जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। आप बहुत प्रेशियस थे, भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे। आदम के पाप ने हमें पापी बना दिया था। परमेश्वर ने क्या किया? खुद देह धारण की, इस दुनिया में मानव शरीर में आकर वो जो हम कभी नहीं कर सकते थे, हमारे लिए उस कीमत को चुकाया खुद आकर, और हमें अपनी धार्मिकता का गिफ्ट दिया। धार्मिकता के गिफ्ट से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है। उस
गिफ्ट ने ही हमारा मेल मिलाप पिता के साथ कराया और आगे मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। मैं ये मानती हूं परमेश्वर की धार्मिकता ही परमेश्वर का जीवन है। उन्हीं का स्वभाव, उनका चरित्र, उनका जीवन, परमेश्वर की धार्मिकता ही परमेश्वर का जीवन है। क्योंकि हमें धर्मी घोषित करके यीशु मुर्दों में से जी उठे। तो धार्मिकता ही वो लाइफ है जिसकी संसार को जरूरत है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा मरी हुई है। आदम के पाप की वजह से सब अंदर से मरे हुए हैं, चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, अंदर सब मरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, यीशु के पूरा हुए काम पर विश्वास करते हैं, वो लाइफ जो धार्मिकता के द्वारा है वो उनके अंदर आ जाती है और अंदर रेजरेक्शन आ जाता है, वो वापस जी उठते हैं और ये हमेशा की जिंदगी है। आपको मैं हमेशा मैच्योर देखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती आप यहां वहां भागो, लोगों के पीछे भागो, लोगों को मतलब अहमियत ज्यादा दो। हमेशा मैं आपको यीशु की तरफ देखने के लिए इनकरेज करती हूँ, क्योंकि उससे ऊपर, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई सिचुएशन यीशु से बड़ी नहीं हो सकती। हम दुष्ट के बहकावे में आके सिचुएशन को बड़ा कर देते हैं, यीशु को छोटा कर देते हैं। यीशु से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं आप बोल्ड होकर उकाब की तरह ऊंचाइयों में जीवन जियो, जैसा उन्होंने आपके लिए पहले से डेस्टिन करके रखा है, सोच के रखा आपके लिए। दुष्ट जब आपको बहकाने के लिए आए, आपको चिंता के विचार लेकर आए, नेगेटिव थॉट्स लेकर आए, डर के थॉट्स लेकर आए, इनसिक्योरिटी के थॉट्स लेकर आए, आपको एक दूसरे के अगेंस्ट करने के थॉट्स लेकर आए, आपको उस टाइम से आने होकर चलना है। आमेन। ताकि आप मन से आजादी का जीवन जी सको। यहां सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, यहां आजाद होकर जीना। कोई आपका विरोधी नहीं है। एक लास्ट वचन देख के खत्म करते हैं। इफिशियन 6:10, 6:10। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें? प्रभु में और उनकी पावर में। आप क्या बनो? स्ट्रांग हो जाओ प्रभु में और उनकी पावर में स्ट्रांग हो जाओ। पावर कहां है प्रभु की? वचन में। कहां है? वचन में है। तो प्रभु में जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया और जो वो कहते हैं उसमें स्ट्रांग बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से है परमेश्वर के हथियार? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप शैतान के साथ, शैतान के हथियारों के थ्रू नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते। शैतान आपको अपने हथियार देता है लड़ने के लिए, और जब आप लड़ते हैं आप हार जाते हैं। परमेश्वर बोलते शैतान के हथियारों से नहीं, बल्कि जो हथियार मैंने तुम्हें दिए हैं उन हथियारों को पकड़ के रखो, ताकि तुम उसके सामने स्ट्रांग होकर खड़े रह सको। जब आप प्रेम का हथियार उठाएंगे, शैतान को समझ में नहीं आएगा इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि वो फेक नहीं कर सकता प्यार का, ह्यूमिलिटी को फेक नहीं कर सकता। शैतान उसको नकल नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के हथियार उठाते हैं तो वो परास्त होता है। जब आप शैतान के हथियार उठाते हैं वो पावरफुल होता है, क्योंकि वो शुरू से यूज करता आ रहा है और उसको पता है कैसे यूज करने हैं। समझ रहे हैं आप? आगे क्या लिखा है?
क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखो, हमारी लड़ाई फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है। कौन है फ्लैश एंड ब्लड? हेलो, कौन है मांस और लहू? हर इंसान जो इस प्लेनेट पे है, जो इस धरती पर है, कोई मांस और लहू के बिना नहीं है। तो हमारी लड़ाई किसी भी फ्लैश एंड ब्लड, जो भी आपको दिखता है, आपका पति क्या है, पत्नी क्या है, पेरेंट्स क्या है, बच्चे क्या हैं, फ्रेंड्स क्या हैं, नेबर्स क्या हैं, चाची, मासी, बुआ, अंकल, आंटी, वो सब क्या हैं? चर्च, फ्लैश एंड ब्लड। आपके कलीग्स, आपके बिजनेस एसोसिएट्स, वो सब क्या हैं? शरीर से और लहू से बने हुए हैं। तो लिखा है उनसे मत लड़ते रहो, आपस में मत लड़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसी भी फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है। शैतान अब तक हमसे झूठ बोलता आया है और वो हमें आपस में लड़ाता आया है, ताकि हम बाहर से लोगों को देख देख के हम उनके साथ जजमेंटल रहे, हम उनको अपना विरोधी समझते रहे कि ये व्यक्ति सही है, ये गलत है, इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए। क्योंकि दुष्ट हमें भरता रहता है, हम दरवाजा बंद नहीं करते, वो हमें भरता रहता है और हम वैसा ही, जैसा वो चाहता है हम लोगों को देखें, हम वैसा ही लोगों को देखते रहते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं हमारी लड़ाई किसी भी इंसान से नहीं है, ये समझ लो। किससे है? परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार में जो रहने वाले अंधकार की शक्तियां हैं उनसे और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो अपनी सेनाओं से, समझ में आ रहा आपको? सेनाओं से, दुष्ट अपने जो उसकी सेना है उसको काम पे लगा के रखता है कि जाओ जाके लोगों को कंफ्यूज करो, आपस में एक दूसरे के विरोध में करो, ताकि ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएं, ये एक दूसरे को गलत समझते रहे, ये एक दूसरे की बुराई करते रहे, ये एक दूसरे को दोषी मानते रहे। जाओ और जाके ये काम करो। और वो अपने काम में शैतान बहुत निपुण है। हम सुस्त, ढीले, आलसी है, हमें मानना पड़ेगा। इसलिए तो हम, परमेश्वर ने एक ही बात बोली, अपने मन की रक्षा कर। हमसे वही नहीं होती और वो उजाड़ने वाला खुला घूम रहा है। परमेश्वर बोलते कुछ मत कर, बिकॉज मैंने सब कुछ को संभाल लिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। जो कुछ अदन की वाटिका में बिगड़ा था मैंने वो सब सही कर दिया है, तुझे वापस ऊपर रख दिया, उस पोजीशन पे ले आया जहां से तू गिरा था। तू ऊपर है, अब नीचे नहीं है। तू आशीषित है, तू सर बना दिया गया है, अब तू पूछ नहीं है, तुझे मैंने हेड बना दिया है। और अब तू शासन करने के लिए मैंने तुझे पावर एंड अथॉरिटी भी दे दी है। अब तू खड़ा हो जा, सारे परमेश्वर के हथियार बांध ले और शैतान की ताकि युक्तियों के सामने तू स्थिर खड़ा रह सके। कमजोर नहीं होना, ढीला नहीं होना, बोल्ड होके खड़ा हो जा, करेजियस होके खड़ा हो जा। तेरा मन कच्चा ना हो, ढीले घुटने सीधे कर ले, अपनी कमर को सत्ते से कस ले, पांव में सुसमाचार के जूते पहन ले, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार पकड़ ले अपने हाथों में, ताकि तू शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़ा रह सके। किसी से नहीं है ये, आज के लिए वचन नहीं है, लाइफ टाइम के लिए वचन है। क्योंकि हम यहां इस संसार में रहते हैं, कभी हमें किसी की बात पसंद आएगी, कभी पसंद नहीं आएगी, कभी किसी की बात को हम किसी इंसान को मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, कभी दूसरे के भड़काने से हम भड़क जाएंगे, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से हम किसी व्यक्ति को मतलब उसके हिसाब से हम सुन के हम जजमेंटल भी बन जाते हैं। हम अपने लेवल पर चीजों को नहीं देखते हैं। हमारे अंदर वो देखो, किसी के भी मुंह के द्वारा शैतान आपके अंदर कड़वाहट भर सकता है, नहीं लेनी किसी से। बंद दरवाजों के अंदर, अगर मैं और मेरे हस्बैंड कमरे में बैठे हैं और मैं देखूं बाहर वाला तो कोई आया नहीं है, अंदर दरवाजा तो मेरा बंद है, हम दोनों तो बैठे हैं, हम कितनी भी बुराई कर ले हम एक दूसरे को लेकर, मतलब दुनिया को लेकर,
गलत है ये, गलत है ये। अगर मैं टीवी देख रही हूं, मैं कोई प्रोग्राम देख रही हूं और वहां से देखकर मैं अपने अंदर कड़वाहट और विरोध और गंदगी भर रही हूं, शैतान ने कहीं से भी काम करना है आपके अंदर। बंद दरवाजों के अंदर भी कर लेगा। आप अंदर है, कहीं नहीं जा रहे, लोग बोलते किसी से मत मिलो, अकेले रहो, शांति बनी रहेगी। शैतान ने तीर फेंकना, वो कहीं से भी फेंक देगा। बाहर निकलोगे, मेल मिलाप की सेवा आपको सौंपी गई है। बाहर निकलो, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटो आप जाकर। सेल्फ कंट्रोल कहां प्रैक्टिस करोगे? एक कमरे के अंदर बंद रह के? मैं तो एक घर के अंदर, बाहर दुनिया बहुत बुरी है, बहुत खराब है, बड़ी चोट देती है दुनिया, मुझे बाहर नहीं जाना, लोग बहुत खराब है भाई, बहुत गंदे हैं लोग, बहुत गंदे। अच्छा, आप अंदर बंद रह के दुनिया को सही कर लोगे आप? बाहर निकलो। परमेश्वर ने आपका मेल मिलाप किया बिना दोष लगाए। हम भी बाहर निकलें और हम भी लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं। सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर दिया है, सेल्फ कंट्रोल है अब आपके अंदर। दूसरा बंदा गलत कर भी जाता है, हम माफ कर सकते हैं आज। हम बुरा नहीं मानेंगे, सेल्फ कंट्रोल है हमारे अंदर। हम सामने वाले की बात को लेकर जजमेंटल नहीं होंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, है ना। हम माफ करने वाले बनेंगे, हम सह जाएंगे। किसके लिए? मसीह में होकर, मसीह में होकर। यानी कि जाके खूब पार्टियां करो, फंक्शन करो, है ना, पता ही नहीं क्यों मिल रहे हैं, दिन में मिल रहे हैं, रात में मिले, चलो ची पे आ जाओ, चलो पार्टी पे आ जाओ, फिर एक टेबल पे खाएंगे। मैंने तो कितना प्यार किया, कितना खिलाया पिलाया, देखो जिस थाली में खाया उसी में छेद करके गया। ये किसी के साथ अच्छा नहीं करना, किसी के साथ भलाई नहीं करनी अब, क्योंकि मसीह में होकर हम मेल मिलाप नहीं करते। हम अपने लिए, अकेलापन दूर करने के लिए, अपनी दोस्तियों के लिए, अपने फन के लिए हम चीजें करते हैं, पर्पसली नहीं करते। हम एक उद्देश्य के साथ नहीं करते। हम जाओ ना, किसने मना किया पार्टी ना करो, दुनिया के बीच में मत जाओ। एक उद्देश्य के साथ जाओ कि मुझे इनका मेल मिलाप पिता के साथ कराना है। बस मेरा एक ही मकसद है कि मुझे इनको पिता से मिलाना है, बस। मेरा और कोई मकसद नहीं। मेरा फन, मेरी पार्टियां, मेरा वो मकसद नहीं है। आप जब वहां जाएंगे ना, बहुत कंट्रोल्ड रहेंगे आप, मसीह में होकर। किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे आप। ये नहीं देखेंगे सामने वाला कि दुनिया तो यीशु पापियों के साथ बैठे और खाया पिया। उनको जज करने के लिए थोड़ा यीशु उनके बीच में बैठ रहे थे। किस लिए बैठ रहे थे? ताकि वो सच को जाने और उनका उद्धार हो जाए। अगर आप पापियों को अवॉइड करेंगे तो उद्धार कैसे होगा उनका? आमीन। तो हमारे लाइफ में ये दो है, सिक्के के दोनों पहलू। एक, हम क्योंकि परमेश्वर के साथ यूनियन में आ चुके हैं, एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, इसीलिए अब हम एक दूसरे के साथ मसीह में होकर एकजुट होकर रहेंगे। कोई चीज हमारे बीच में नहीं आएगी, कुछ हमें अलग नहीं कर पाएगा। आमीन। और वो लाइफ हमारे अंदर है, कौन सी? मुर्दों को जिंदा करने वाली। एक वो लाइफ थी जो मैंने मां के पेट से आने पे रिसीव की थी, वो चली गई, वो पुरानी बात थी। अब नई जिंदगी मेरे अंदर आ गई है। जो यीशु जब मुर्दों में से जी उठे, वो जो पुनरुत्थान की लाइफ थी, वो जो ग्लोरियस लाइफ थी, अब वो मेरे अंदर है, जो मेरी लाइफ में हर टाइम तैयार है सब कुछ को ठीक करने के लिए। ठक 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 सब कुछ को ठीक करके हमको ऊपर शिखर में बिठाने के लिए। अगर आप ऊंचाइयों पे नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? अगर आपके लिए परमेश्वर का बेस्ट नहीं है, मैं दुनिया के बेस्ट की बात नहीं कर रही, मैं परमेश्वर के बेस्ट की बात कर रही हूं। दुनिया का बेस्ट तो क्या बोलूं मैं, खत्म होने वाला है, शून्य, एकदम खालीपन है उसके अंदर। जो दुनिया का बेस्ट है उसमें कोई लाइफ नहीं है। जो दुनिया का बेस्ट है उसमें लाइफ नहीं है, लाइफ लेस है वो। परमेश्वर अपना जीवन आपको दिखाना चाहते कि देख मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूं। वो लाइफ जिसने मृत्यु पर जय पाई, वो आपके अंदर है। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं आप?
परमेश्वर चाहते हैं वो आपके अंदर से दिखाई दे। आमेन। उनकी बुद्धि और उनका अनुग्रह आपके जीवन से दिखाई दे, क्योंकि यीशु ही बुद्धि है, यीशु ही अनुग्रह है। समझ रहे हैं आप? जब वो जीवन आप में से बहेगा, आप मुंह खोलोगे तो विजडम सुनाई देगा, घमंड नहीं, बुद्धि की बातें सुनाई देंगी। जब आप मुंह खोलोगे अनुग्रह बहेगा आपके बोलने से। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चिंता करनी बंद कर दो। आप अपने सीधी रोड पे चलो। परमेश्वर आपको बोल रहे हैं यही रास्ता है जिस पे तुझे चलना है, चलता चला चल। लोगों को आपको क्रिटिसाइज करने दो, आपकी बुराई करने दो। आप जो आज आपने सीखा है आप उस पे चलते चले जाओ। आमीन। जब आप आत्मा की अगुवाई में चलोगे ना, आपके अपने सबसे ज्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। जब आप आत्मा की लीडिंग में चलोगे, सबसे ज्यादा आपके घर वाले आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शरीर में चल रहा होता है उसको समझ में नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए ये बेवकूफी है। जब कोई व्यक्ति आत्मा में चल रहा है, यार बेवकूफ है ये तो, एक तो पागल हो गया, इसको तो अकल ही कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के विजडम में और उनके अनुग्रह में, ग्रेस में हर दिन चलना है, जो उनकी इच्छा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अच्छे पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए जो आपने हमारे अंदर डाला है। नए जीवन का श्वास आपने हमारे अंदर डाल दिया है। अब हम वो पुरानी सृष्टि नहीं है, अब हम नई सृष्टि हैं। हमारे अंदर सब कुछ को नया हो गया है। इस टाइम जिसको अंदर शांति चाहिए, यीशु आप अच्छे चरवाहा हैं, अपनी समझ से परे की शांति से आप इन्हें भर दें। जिनको फिजिकल हीलिंग चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय उन्हें, उनके जीवन में फिजिकल हीलिंग को हम रिसीव करते हैं। जिनकी लाइफ में उनके अपनों ने उनके मन को तोड़ा है, उनका अनड्यू एडवांटेज उठाया है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप अपने प्यार का बाम उनके अंदर लगाएं, अपने प्यार का बाम उनके अंदर लगाएं। प्रभु टोटल हीलिंग आ जाए, होलनेस आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका कृपा का हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। इनके अपनों की लाइफ में भी प्रभु आपकी आजादी आ जाए। प्रभु शैतान का हर बंधन उनके जीवन से मैं तोड़ देती हूँ। इनके और इनके अपनों के जीवन से शैतान का हर बंधन, जो उसका झूठ, उसकी धोखेबाजी, उसके जो भी सजेशंस, जो भी आइडियाज उसने दिए हैं ताकि वो विरोध और गंदी जलन को इनके अंदर पैदा कर सके, मैं उन सब को कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह विरोधी विचार, हर एक ऊंची कल्पना, हर एक ऊंचे गढ़ को जो शैतान ने इनके अंदर मनों में बनाया है, मैं तोड़ती हूं प्रभु यीशु के नाम से। और हर एक भावना को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के नीचे आने के लिए कमांड करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ यीशु। प्रभु ये आपकी सच्ची आजादी में चलेंगे। आपके क्रूस पर पूरे हुए काम की घोषणा मैं इनके जीवन पर करती हूँ। आपकी महिमा को इन सब के ऊपर बोलती हूँ, आपके फेवर को इन सब के ऊपर बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इनको कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि ये आप इनके प्रभु हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु। सिर से पैरों तक, पैरों से लेकर सर तक प्रभु मैं इनके ऊपर हीलिंग को और होलनेस को प्रोक्लेम करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।